वक्त के सितम कम हंसी नहीं हो, आज है यहाँ कल कहीं नहीं हो, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। मेरी आज ही पहचाने है, कर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आज ही पहचाने है, गर याद रहे हो, गर याद रहे। तो आपको सॉन्ग से ही समझ में आ रहा होगा कि आज किनके बारे में बात होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे लेजेंडरी सिंगर हमारी लता मंगेशकर जी के बारे में। तो चलिए उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ खास बातें सुनी अनसुनी हम जानते हैं। बॉलीवुड रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर ने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले काफ़ी वक्त से वह मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी। उनके गुजर जाने के बाद अब लता मंगेशकर की रूहानी आवाज़ और उनसे जुड़ी यादें ही पीछे रह गई हैं। लता मंगेशकर की निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की थी। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर को भी प्यार हुआ था और वह भी शादी करना चाहती थी। लता मंगेशकर के शादी नहीं करने के पीछे दो बड़ी वजह थी। एक तो लता मंगेशकर छोटी उम्र से ही अपने भाई बहनों मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ को संभाल रही थी। उन्हें पढ़ाने लिखाने और काबिल बनाने में लता दीदी की काफ़ी उम्र बीत गई। इसके बाद एक बार जब उन्होंने शादी का मन बनाया तो किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिवंगत क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड BCCI के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के करीबी दोस्त थे। राज सिंह राजस्थान के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और डूंगरपुर के तत्कालीन राजा स्वर्गीय महारावल लक्ष्मण सिंह जी के सबसे छोटे बेटे थे। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और लता मंगेशकर को उनसे प्रेम हो गया। कहते हैं कि लता उन्हें प्यार से मिट्ठू कहा करती थी। दोनों शादी का मन बना रहे थे, लेकिन जब महारावल लक्ष्मण सिंह जी को शादी की बात पता चली तो उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। वजह ये थी कि लता मंगेशकर एक शाही परिवार से नहीं थी और महारावल लक्ष्मण अपने बेटे राज सिंह की शादी एक आम लड़की से नहीं करना चाहते थे। इसके बाद लता मंगेशकर जीवन भर कुंवारी ही रह गईं। सुरों की मलिका कहें या स्वर कोकिला, लता मंगेशकर जी एक ऐसी शख्सियत थी जिनके जैसा ना कोई था और ना ही कभी होगा। हजारों गानों में खूबसूरत आवाज़ का जादू बिखेरने वाली लता मंगेशकर जी हर पीढ़ी की चहेती हैं। हिंदी सिनेमा की दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर जी ने आज हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा भले कह दिया है। लता दीदी के निधन की खबर से उनके फैंस के दिल तो टूट ही गए हैं। लता मंगेशकर जी ने अपनी जिंदगी में फैंस को कई शानदार सदाबहार गाने दिए हैं। सिंगर ने 13 साल की उम्र में मराठी फिल्म के लिए अपना सबसे पहला गाना गाया था। लता दीदी के अलावा उनकी बहन आशा भोसले भी महान सिंगर्स की लिस्ट में शुमार करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार लता मंगेशकर पर आरोप लगा था कि वो नहीं चाहते कि उनकी छोटी बहन आशा को ज़्यादा तरक्की मिले। लता मंगेशकर पर लगे इस आरोप पर उनकी बहन मीना ताई ने आज तक को दिए एक पुराने इंटरव्यू में दोनों बहनें के रिश्ते के बारे में बताया था।
उन्होंने कहा था, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक आर्टिस्ट के लिए जितने चाहने वाले होते हैं उसके दुश्मन भी होते हैं। वो लोग चाहते हैं कि ये दोनों बहनें अलग हो जाएं, इसलिए झगड़े करवाते हैं। मीनाताई ने आगे कहा था, लोगों को कुछ तो चाहिए, इसका नाम है उसे बदनाम कर दो, बाकी कुछ नहीं। अब आशा की शादी हो गई तो हमारे घर में तो आकर नहीं रहेगी ना। दोनों बहनों ने कभी एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचा। दोनों का प्यार अभी भी वैसा ही है। लता मंगेशकर सब कुछ पा चुकी हैं, लेकिन क्या उनकी कोई हसरत, कोई ख्वाहिश बाकी रह गई थी? इस सवाल के जवाब में मीनाताई ने कहा, नहीं, सब कुछ तो मिला है उन्हें। अभी भी उनका नसीब इतना अच्छा है कि हम लोग सब साथ में हैं। लोग कितना भी कुछ कहें कि आशा दूर हो गई है, हम लोग सब साथ में हैं और क्या चाहिए। लता मंगेशकर जी को 8 जनवरी को कोरोना और निमोनिया हुआ था। तब से लेकर अब तक बेस्ट डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी, लेकिन लता मंगेशकर का सुहाना सफ़र ख़त्म हो गया। दिग्गज सिंगर ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इस सच पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिंदगी की हकीकत तो यही है। बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले की मधुर आवाज़ सिर्फ दिल में नहीं बल्कि लोगों की रूह में बस जाती है। वो अब तक अपने सिंगिंग करियर में हजारों गाने गा चुकी हैं। 8 सितंबर 2021 को जब आशा जी ने जन्मदिन मनाया था, उस समय उसी दिन सिंगर लता मंगेशकर ने अपनी बहन के लिए इंटरव्यू में कुछ खास कहा था अपने और आशा जी के रिश्ते के बारे में। पहले आशा भोसले की निजी जिंदगी पर एक नज़र डाल लेते हैं। मात्र 9 साल की उम्र में सिंगर के पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक मदद के लिए उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने सिंगिंग करना शुरू कर दिया। लता की आवाज़ धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेमस हो गई। इसके बाद 16 साल की उम्र में आशा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर लता के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी कर ली। कहा जाता है कि आशा के इस कदम से दोनों बहनों के बीच में दरार आ गई थी और दोनों ने बातचीत करना बंद कर दिया। हालांकि आशा भोसले और गणपत राव का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला और 11 साल बाद उनकी शादी टूट गई। इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए थे। इसके बाद आशा ने 47 साल की उम्र में दूसरी शादी राहुल देव बर्मन से की। शादी के 14 साल बाद आर.डी. बर्मन का निधन हो गया। अब सिंगर अकेले अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। लता मंगेशकर जी ने कहा, आशा और मैं करीब हैं। हम इन दिनों अक्सर नहीं मिलते क्योंकि वो अपने बेटे आनंद के साथ काफ़ी दूर रहती हैं। पहले वो मेरे बगल में ही रहती थी और हम यहाँ तक अपने 2 अपार्टमेंट के बीच का दरवाज़ा भी प्रभु कुंज में शेयर करते थे। मैं जानती हूँ कि लोगों को इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन ये ऐसा ही है। हाँ, हमारे अतीत में कुछ मतभेद थे, लेकिन किन भाई बहनों में के बीच मतभेद नहीं होता। उन्होंने अपनी युवावस्था में ऐसी चीज़ें की थी जो मुझे मंजूर नहीं थी। जब सिंगर से पूछा गया, क्या आपका इससे मतलब उनकी जल्दी शादी से है, इस पर लता जी ने जवाब दिया, हाँ, मैं जानती हूँ वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी था। मैं महसूस कर सकती थी कि ये बहुत बुरी तरीके से ख़त्म होगा और ऐसा ही हुआ। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी थी और वो जो पसंद करती थी वो उसे करने के लिए आज़ाद थी। हमारी फैमिली में हम कभी किसी के फैसले पर सवाल नहीं उठाते। लता जी से सवाल किया गया कि उस प्रोफेशनल मुकाबले के बारे में आप क्या सोचती हैं जिसके लिए 2 बहनें बदनाम हैं। इस पर सिंगर ने सफाई देते हुए कहा, हम दोनों के बीच में कभी प्रोफेशनल मुकाबला नहीं था। उन्होंने मुझसे गायन की एक पूरी तरह से अलग शैली विकसित की है। जो वो कर सकती हैं वो मैं नहीं कर सकती। पंचमदा मतलब आर.डी. बर्मन के साथ भी मैंने उनके लिए जो गीत गाए वे आशा द्वारा पंचम के लिए गाए गए गीतों से बहुत अलग है। मैं कटी पतंग में पंचम जी के लिए ना कोई उमंग है गाया था। मैं इसी फिल्म में
मेरा नाम है शबनम गाना कभी नहीं गा सकती थी। इसे आशा ही गा सकती थी। गायन के हमारे अलग अलग क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा गया है। जब लता जी से एक साथ गाना गाने के दौरान एक दूसरे की तरफ पीठ करके चर्चाओं के बारे में पूछा गया तो सिंगर ने क्या जवाब दिया, मुझे नहीं पता इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हम दोनों की विपरीत दिशा में देखते हुए एक गाना रिकॉर्ड करते हुए एक तस्वीर थी। इसका मतलब यह हुआ कि हम आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकते। सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता। आशा और मैंने एक साथ वास्तव में सिंगिंग को एंजॉय किया है। जब भी हमें मौका मिला हम दोनों के बीच में कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। हमेशा उनके लिए अच्छे की कामना की है और उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बड़ी बहन के रूप में ही देखा है। फिलहाल ये बात तो साफ है कि आशा जी और लता जी अब अतीत के हुए मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ चुकी थी। मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में 6 फरवरी को सुबह लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांस ली थी। उनके निधन के बाद देश में शोक की लहर छा गई थी। भारतीय सिनेमा की महान पार्श्व गायिकाओं में शामिल मंगेशकर ने वर्ष 1942 में 13 साल की उम्र में अपना करियर शुरू कर दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहचान मिली महल फिल्म के गाने आएगा आने वाला से। लता मंगेशकर का फिल्मी संगीत करियर आधी सदी से भी ज़्यादा लंबा रहा, जिसमें उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। एक गायिका के तौर पर इतने लंबे करियर में लता मंगेशकर जी ने काफ़ी संपत्ति बनाई थी। अपने लंबे संगीत करियर में लता मंगेशकर जी ने फिल्म जगत को हजारों शानदार नगमे भी दिए हैं। एक महान गायिका और करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालकिन होने के बावजूद लता मंगेशकर जी बेहद सामान्य जीवन जीती थी। उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी सिंपल थी, लेकिन उनके पास कारों का एक बेहतरीन कलेक्शन था। एक रिपोर्ट के अनुसार लता मंगेशकर जी के पास कुल प्रॉपर्टी करीब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 370 करोड़ के आसपास है। उनकी ज़्यादातर कमाई उनके गानों के रॉयल्टी और उनके निवेश में ही आया करती थी। लता मंगेशकर जी के शादी नहीं करने के पीछे कई तरह की चर्चाएं होती रहीं, लेकिन वर्ष 2011 में अपने 82वें जन्मदिन पर लता मंगेशकर जी ने खुद ही एक इंटरव्यू में इसकी असल वजह बता दी थी। उन्होंने कहा था, घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आया भी था तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था। लता मंगेशकर जी ने शादी नहीं की। ऐसे में उनके पीछे उनकी बहनें और भाई रह गए थे। उनको मुखाग्नि भी उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने ही दी और हो सकता है कि लता दीदी की इस संपत्ति के मालिक उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर बने। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है।